नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास एक आधार कार्ड है और आप चाहते हैं इस आधार कार्ड में अपने पिता को नाम को बदलकर अपने पति का नाम ऐड करना, या आप चाहते हैं अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना, तो ये प्रक्रिया पहले से अब बदल दी गई है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने की प्रक्रिया में काफ़ी बड़ी बदलावें हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जिन व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, वो व्यक्ति कैसे अपने जो आधार कार्ड में जो अपने पति का जो नाम है वो अपडेट कर सकती है, साथ में कैसे आप जो है अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको लाइव मैं दिखाऊंगा। वीडियो आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि आधार कार्ड में कैसे आपको एड्रेस अपडेट करना है, या आपको पिता का नाम अपडेट करना है, या अपने पति का नाम अपडेट करना है। तो ये सारी चीज़ें घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं। आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करने के लिए, या हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है, आप पिता के नाम के बदले में अपने पति का नाम ऐड करना चाहते हैं, या आप अपने पिता का नाम ऐड करना चाहते हैं, तो उससे करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आपके मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है और गूगल में लिखना है myAadhar.gov.in या वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन लॉगिन का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना आधार नंबर देना है, जिनका भी आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन विथ OTP पर आपको क्लिक करना है। आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा। OTP को दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड पर अभी कौन सा एड्रेस दिया गया है, आप यहाँ पर जो आपका फ़ोटो मिलता है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके आधार के आगे वाला दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है फिलअप आधार कार्ड, जिस पर क्लिक करेंगे तो आधार का जो बैक साइड है वो आपको देखने को मिलता है। एक चीज़ आप गौर करेंगे ना, तो अब आधार कार्ड में जैसे अगर मान लीजिए पहले से अगर आपका पिता का नाम दिया गया होगा तो पिता का नाम कहीं भी नहीं मिलता है, या आपके पति का नाम दिया गया होगा वो नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एड्रेस देखने को मिलता है। तो इस चीज़ों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड की जो नई अपडेट आई है ना, इसके अकॉर्डिंग ये जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई होती है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई मैं आधार कार्ड में अपने पति की जानकारी अपडेट करूं पिता के नाम के बदले, या हो सकता है आप अपने पिता के नाम को ही अपडेट करना चाहते हैं, कुछ भी अगर करना है एड्रेस से संबंधित, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एड्रेस अपडेट, जिसके सामने एरो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि नई अपडेट आई है आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने का, कि इसका जो अब एड्रेस अपडेट करने का जो पेमेंट है, पहले 50 रुपया लगता था, लेकिन अब 75 रुपये आपको देने होंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप जो एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, इनका प्रोसेस ये है। सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना जो डिटेल है उसको अपडेट करना है, इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है, फिर पेमेंट करना है, फिर आपको एक SRN नंबर मिलता है उसको सेव करना है, फिर आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बिहार पर आप एड्रेस को अपडेट करते हैं हेड ऑफ फैमिली का, तो वहाँ पर जाकर ये वेरीफाई करना होता है। फिर फाइनल अप्रूवल जैसे ही होता है तो ये आपकी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इन तमाम स्टेप को कैसे पूरा करना है मैं आपको बताऊंगा। ये नॉर्मल तरीका है एड्रेस अपडेट करने का। अगर वही आप हेड ऑफ फैमिली के बिहार पर करते हैं तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो उसका यहाँ पर जो प्रक्रिया है, जैसे बोला गया है कि इंटर हेड ऑफ फैमिली जो है जिनके बिहार पर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं उनका आधार नंबर देना होगा, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट आप देना चाहे देंगे, फिर आपको जो है पेमेंट करना होगा, फिर आपको जो है जो भी हेड ऑफ फैमिली है उनका आधार लॉगिन कर आपको एक्सेप्ट करने होंगे, फिर आपका ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ऊपर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए पहले ये प्रक्रिया चलता था अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को देकर आप जो है एड्रेस को अपडेट कर लेते थे। लेकिन अब बदलाव हो चुकी है कि अब आप जो है एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं ना, तो हेड ऑफ फैमिली के बिहार पर अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन मिलता है अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर, आप इस वाले एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वर्तमान में आपका जो भी एड्रेस होगा आधार में वो आपको देखने को मिलता है। आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है, यहाँ पर बताना है कि जो आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं उसमें जो भी हेड ऑफ फैमिली जिनको आप बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, आप चाहते हैं कि पति का नाम देना, तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली आप अपने हस्बैंड को बनाएंगे, तो अपने हस्बैंड का जो आधार नंबर है आपको देना है। वही कोई
मान लीजिए अपने पिता के बिहार पर पिता की जानकारी ही अपडेट कर रहे हैं, तो आपको अपना हेड ऑफ फैमिली में पिता की जानकारी देना है। अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो माता का भी आप आधार नंबर देकर आप अपनी एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं और माता का नाम आप आधार पर ऐड कर सकते हैं। तो देख ले आपका किस प्रकार है। जैसे कि बहुत सारी महिला की शादी हुई है, अपने हस्बैंड की जानकारी देना चाहती है, तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली में अपने हस्बैंड का आधार नंबर दर्ज करेंगे। आधार से जो नंबर लिंक होगा उसका लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा। इस पर OTP भी जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है कि हेड ऑफ फैमिली से आपका क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए वो अगर आपके हस्बैंड है तो यहाँ पर स्पाउस का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके वो फादर है तो फादर को चुनेंगे। अगर आपके लीगल गार्जियन है या मदर है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रिलेशन बताएंगे। उसके बाद इसके लिए बोल रहा जा रहा है कि आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कई सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। जैसे मान लीजिए आप बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, या आप जो है अपना पासपोर्ट देना चाहते हैं, मनरेगा जो ID होता है वो देना चाहते हैं, या आप अपना मार्कशीट देना चाहते हैं, या आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है उसको दे सकते हैं, पेंशन फोटो ID कार्ड है, राशन कार्ड है, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है इनमें से तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन इनका फॉर्म आता है ना, उसको भी भरकर आप लगा सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। आइए मैं बताता हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है। मैं इसका लिंक डाउनलोड करने का मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो नाम पूछा जा रहा है, जो हेड ऑफ फैमिली जिनको भी बनाया है ना, उनका नाम लिखेंगे। जैसे अगर आपने अपने हस्बैंड के एड्रेस जो देना चाहते हैं, हस्बैंड के आधार के बिहार पर आप चाहते हैं कि मैं अपना जो है एड्रेस अपडेट करूं, तो यहाँ पर जो हस्बैंड का आपका नाम है ना, यहाँ पर हस्बैंड का नाम उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, जैसा भी उनका नाम होगा। उसके बाद उनका जो भी एड्रेस होगा आधार कार्ड पर, यहाँ पर पूरा में आप उनका प्रॉपर एड्रेस जैसे भी हो आप लिखेंगे। साथ में उनका जो भी आधार नंबर है वो देंगे। वही अगर फादर के बिहार पर आप जानकारी को अपडेट कर रहे हैं तो फादर की जानकारी जैसे भी उनके आधार कार्ड पर है उसी अकॉर्डिंग जानकारी को आपको देना है। फिर यहाँ पर जो व्यक्ति अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर रहा है उनका जो भी नाम होगा ना, यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है ना, इस बॉक्स में आधार नंबर आपको देना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिलेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के आधार के बिहार पर अपना एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड से आपके रिलेशन क्या हुआ, वाइफ का हुआ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वाइफ। वही कोई अपने फादर के बिहार पर अपनी जानकारी को अपडेट करता है, तो अगर आप उनके लड़की है तो डॉटर लिखेंगे, या उनके बेटा है तो सन आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जिनका भी एड्रेस आप अपडेट कर रहे हैं ना, उनका यहाँ पर जो नाम है वो लिख देना है आधार पर जैसा भी हो। फिर यहाँ पर जिनका भी एड्रेस अपडेट हो रहा है ना, उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम के, जैसे सीता नाम के कोई लड़की है, वो अपने पति के आधार पर अपने जो है डिटेल को अपडेट कर रही है, तो यहाँ पर उनका नाम सीता हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी जिनका भी अपडेट हो रहा है ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उन्हीं का नाम होगा और यहाँ पर भी उनका नाम होगा। नीचे आना है, यहाँ पर जो सिग्नेचर करवानी है जिनके बिहार पर, जिनके आधार के बिहार पर जो है उनका एड्रेस अपडेट हो रहा है, उनका सिग्नेचर होगा। कहने का मतलब है कि ये सीता नाम की अगर कोई महिला है, इनके हस्बैंड का नाम मान लीजिए राम है, तो यहाँ पर जो सिग्नेचर होगा वो राम का होगा, सीता के जो हस्बैंड है उनका होगा। या मान लीजिए सीता नाम की कोई लड़की है लेकिन उनके फादर का नाम सोहन है और उनके बिहार पर जानकारी को अपडेट कर रहा, तो यहाँ पर सोहन का सिग्नेचर होगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब हेड ऑफ फैमिली जिनको भी बना रहे, अगर अपने हस्बैंड को या अपने फादर को, तो उनका सिग्नेचर करवाना है। बाकी किस डेट को ये फॉर्म भर रहा है वो डेट आपको लिखना होगा। इस फॉर्म को अब आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद इस वेबसाइट पर आकर आपको इस फॉर्म को यहाँ से सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको 75 रुपये का पेमेंट जमा करना होगा। तो इसके लिए चेकबॉक्स पे टिक कर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रोजर पे का, जिस पर क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट करने का कई सारे माध्यम है, जैसे UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड, आप जैसे भी पेमेंट करना चाहे पेमेंट को करेंगे। इस प्रकार थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा। फिर ऑटोमेटिक अगले पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर ये PDF डाउनलोड कर लेना है पेमेंट वाला।
उसके बाद ध्यान रखना है कि आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर पर भी या ऊपर में भी आपको एक SRN नंबर मिलता है, इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे अब यहाँ पर आपको जो डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे में रिक्वेस्ट अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपने जो आधार अपडेट के लिए डाला है वो अभी आपका वेरिफिकेशन स्टेज में है। अब इसको पहले आपको कंप्लीट करना होगा क्योंकि आपने हेड ऑफ फैमिली के बिहाफ पर अपना एड्रेस अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाला है। तो पहले इस वाले जो फोटो मिलता है इस पर क्लिक कर लॉग आउट होना है, फिर दोबारा से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन इस बार जब आप लॉगिन करेंगे ना तो हेड ऑफ फैमिली आपने जिसको बनवाया है, जैसा आप अपने हस्बैंड के आधार के बिहाफ पर आप चाहते हैं एड्रेस अपडेट करना, तो यहाँ पर आप दोबारा लॉगिन जब करेंगे तो आप अपने हस्बैंड का आधार नंबर डालेंगे। अगर पिता की जानकारी देकर आप अपडेट कर रहे हैं तो फादर का डालेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जिनका भी आपने हेड ऑफ फैमिली बनाया है ना उनका आधार नंबर डालेंगे। जैसे मैंने इन महिला का इनके हस्बैंड के बिहाफ पर बनाया है तो उनका हस्बैंड का आधार नंबर डालेंगे। कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सक्सेसफुली लॉगिन आप हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अभी आपको SRN नंबर मिल रहा था ना उस SRN नंबर को जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पर डालकर एक्सेप्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी नाम होगा आपका आधार नंबर है वो देखने को मिलता है। आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ना तो इस प्रकार आपसे पूछेगा श्योर है आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो बताएगा कि आपका जो ये आपने हेड ऑफ फैमिली के लिए रिक्वेस्ट डाला है वो एक्सेप्ट यहाँ से कर लिए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको कम से कम 2-3 दिन इंतज़ार करना होता है, जिसमें बताया भी गए हैं कि इसके लिए आपको 30 दिनों का समय लग सकता है। लेकिन ये आपको 3 से लेकर 1 हफ्ते के अंदर में आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं। एक्सेप्ट जब होंगे ना तो डैशबोर्ड पर जब आप आएंगे तो नीचे में यहाँ पर देखेंगे ना आपको जो मिलता है एड्रेस अपडेट का ये प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस अपडेट है और जो आपने पति का नाम या पिता का नाम पर अपडेट किया है वो अपडेट हो चुका होगा। वही आप चाहते हैं उस आधार कार्ड को बनवाना तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर आधार PVC का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, 50 रुपये का पेमेंट करेंगे और ये आधार कार्ड आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया कि आधार कार्ड में कैसे ये सारी चीज़ें घर बैठे आप बदलाव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।